बेल गछ केउंटी एवं केउ स्थान लगाइबा द्वारा वास्तु दोष दूर हुए। नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने, मु गीतांजलि स्वागत करछि मो चैनल को। आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तेबे आसंतो आमे एई विषय रे किछि जानिबा। तेबे भिडियोटी जदि भल लागे, लेखाटी जदि भल लागे, मन को छुए, ताले शेयर गोटे, लाइक गोटे निश्चित भाव रे कर देबे। सांग माने बेल गछ गोटे एमिति गछ जे कि समस्त संसार रे दुर्लभ गछ अटे। तार दिव्यता, तार दुर्लभता, तार औषधीय गुण एवं क्षमता पाई समस्त देवादेवी एवं समस्त मनुष्य जातिर प्रिय एवं आदरणीय होଥାଏ। पुराण शास्त्र मतरे बेलगछर सृष्टि माता लक्ष्मींकर अंशरू होईची बोली कहा जाए, जहाँकि आपण माने अधिक बहुत जानिथिबे। एबे आसंतु जानिबा संपूर्ण विषय वस्तु। बेलगछरे साक्षात भगवान शिव एवं शिवंकर शक्ति वास करती। बेलपत्रर त्रिशाखारे स्वयं त्रिदेव वास करिथांती बा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वास करिथांती। तेणु प्रतिदिन बेलगछरे गाधोई सारिबा परे जल अर्पण करिबा द्वारा कोटि पुण्य मिली थाए। तेबे सांग माने भगवान शिव शंकरंक सहित मां लक्ष्मी मध्य बहुत प्रसन्न होइथांती, जहा फଳରେ कि सेही मनुष्य समस्त प्राणी को बस करिबा शक्ति लाभ करिथाए एवं चाकरी तथा व्यवसाय रे सफलता लाभ करिथाए। तेबे सांग माने ताहा सहित धनवान हेबारु मध्य केही रोकी पारिबे नाही। अमाप धनर अधिकारी मध्य सेमाने होइथांती। बेलपत्र हेउची शिव समस्त देवादेवींकर बहुत प्रिय होइथाए, जहा कि सुखी जाए किंतु केबे भी बासी होई न थाए। तेबे सांग माने एही बेलपत्र रे चंदनर लेप लगाई भगवान शिव तथा देवी को अर्पण करबा द्वारा मनुष्यर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। बेलपत्रर काठी को चंदन भली घोरी शिव तथा देवी को टीका लगाइले कोटि कोटि पुण्य प्राप्ति होई थाए। एहा सहित मनुष्य एहा बेल काठीर घोड़ा को निज मस्तक रे लगाइले समस्त प्राणी को निज बसरे करि पारिबे। निजर दिव्य चेतना जागृत होई थाए एवं अलौकिक शक्तिर स्थिति अनुभव करि पारे एवं समस्त संसार रे विजयी मध्य होई थाए। तेबे सांग माने सोमवार दिन किंबा चतुर्दशी दिन बेल गछ मूलरे फूल फल दीप एवं पणा एही सबु अर्पण करी सेही बेल गछर चेर को आनी एक लाल सूतारे गुड़ाई निज शरीर धारण कले शरीर उपरे कौनसी भी बाहरर नकारात्मक शक्ति तथा दुष्ट शक्ति को प्रवेश करने को दिए नाही एवं शरीर रे थिबा नकारात्मकता तथा दुष्ट शक्ति को एवं नजर दोष एवं तंत्र मंत्र शक्ति को शरीर रु बाहर कर दे थाए बा तड़ी दे थाए एवं जो मनुष्यर विवाह होई पारु न थाए अबा संतान हेउ न थाए एही बेल गछर चेर धारण करबा द्वारा एवं सबुदिन बेल गछ को पूजा करबा द्वारा खूब शीघ्र विवाह होई थाए एवं संतान हेउ नथिबा मनुष्यर संतान प्राप्ति मध्य होई थाए। जो व्यक्ति शिव तथा देवींकर आराधना करुथांती एवं सेमाने जदि बेल गछर मूलरे बसी शिव तथा देवींकर मंत्र जप करती तेबे खूब शीघ्र सेमानंकर साधना पूर्ण होई थाए एवं समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई थाए। साधारणतः घरर चारि पाखरे बड़ बड़ गछ रहिबा अशुभ होई थाए एवं सेही सबु गछर छाई घरे पड़िबा द्वारा वास्तु दोष उत्पन्न होई थाए। आउरी मध्य सांग माने मात्र बेल गछ एहा एमिति एक दिव्य गछ जहाँकि घरर चतुष्पार्श्व रे जे कौनसी स्थान रे एहा रहिले शुभ होई थाए एवं एही बेल गछर छाई पड़िबा द्वारा घरे वास्तु दोष दूर होई थाए एवं घरर नकारात्मकता दूर होई थाए। एहा हेउची गुरुत्वपूर्ण विषय। बेल गछ घरर केउ दिगरे रहिले कोन सबु होई थाए। आसंतु एई विषय रे आमे किछि जानिबा।
ଯଦି ବେଲଗଛ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଲେ ଘରେ ଧନ ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭାବ ଥିଲେ ଧନର ଆଗମନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ରହିଲେ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଲଗଛ ନଥାଏ ତେବେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ତିଥିରେ ବେଲଗଛକୁ ଆଣି ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବେଲପତ୍ରରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଔଷଧିତ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏହି ବେଲପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବନ କଲେ ଶରୀରରେ ବଳ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ୟାସ୍, ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଲେଖାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଏହି ଲେଖାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।